हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मेरी छोटी सी प्यारी सी वांगशिन लवर्स फैमिली को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि इस साल आप लोगों के जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं, जो भी विशेस हैं, वो कंप्लीट ज़रूर हो जाएं। एंड सेकेंडली आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस, जो मैं अपनी वीडियोस पर कंटिन्यूटी नहीं रख पा रही हूँ और आप लोगों को इतना वेट करना पड़ रहा है मेरी वीडियोस के लिए। एक्चुअली कुछ ऑफिस वर्क और कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब सब कुछ ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियोज़ को मैं रोज़ अपलोड करूँ, और इन फ्यूचर का भी अगर कोई गैप पड़ा भी तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट करके आपको इसका वैलिड रीजन ज़रूर बताऊंगी। बाकी आप सबको साथ में बहुत 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 थैंक यू भी, जो आप मेरी इस छोटी सी फैमिली के साथ जुड़े, मेरी वीडियोस को सुनते हैं, मेरा वेट करते हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और लास्टली मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसे लाइक करना ना भूलें, और सारे वांगशिन लवर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आपको ऐसा भी कुछ लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर फीडबैक, सो दैट मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ और अपनी इस छोटी सी वांगशिन लवर्स को फैमिली को हम बहुत बड़ा बना लें। इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब अपने हिस्टोरिकल वांगशिन फैन फिक्शन लव ऑन द एज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ रात के टाइम विंग जिंगशी में था वांगजी के साथ। वो वांगजी को उसके बेड पर पुल करता है, और वांगजी इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो विंग उसे एक फुल ऑफ लव सॉफ्ट किस करता है। अब आगे वांगजी विंग की किस में मेल्ट हो जाता है, और अपनी सारी वरीनेस, अपना पेन बुलाकर आंखें बंद करके वो विंग को किस बैक करने लगता है। दोनों के लिप्स रिदम में एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। तभी वांगजी विंग को फ्लिप करता है बिना किस ब्रेक किए, और अब वांगजी विंग के ऊपर था। वांगजी विंग के लिप्स को लिक करता है, जिससे विंग मौन करता है और अपना माउथ ओपन कर देता है, जिससे वांगजी विंग के माउथ में अपनी टंग एंटर कर देता है। वो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो विंग की टंग को सक करता है। विंग वांगजी जो कर रहा था उसे वो करने दे रहा था, लेकिन तभी उसे किस के बीच एक साल्टी सा टेस्ट आता है। तो वो देखता है कि वांगजी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। विंग किस फ्लिक करता है और वांगजी बेड पर सीधा होकर बैठ जाता है। विंग भी वांगजी के पास बैठकर उसका फेस कप करते हुए कहता है, लंजा क्या हुआ? इस पर वांगजी कहता है, I'm सॉरी विंग, ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमने अभी कहा ना, हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ये डिस्गस्टिंग। वांगजी अपनी बात पूरी कर पाता, विंग वांगजी को फिर से किस करता, जो कि एक हार्श रफ किस था। वांगजी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, पर विंग उसके दोनों हाथों को अपने हाथ से कस के पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके सर को पीछे से प्रेस करता है, जिससे वो उसको और भी डीप किस कर सके। 5 मिनट के किस के बाद वो दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। तभी विंग वांगजी के फेस को फिर से अपने दोनों हाथों से कप करता हुआ बोलता है, क्या तुम्हें डिस्गस्टिंग फील हुआ विंग? लेकिन विंग वांगजी के लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है और कहता है, लंजा सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपने दिल की सुनो और मुझे बताओ, क्या मेरा किस तुम्हें डिस्गस्टिंग लगा? विंग लंजा सिर्फ हाँ या ना, ऐसा कह के वो वांगजी का हाथ उसके दिल पर रखते हुए कहता है, सिर्फ यहाँ से आंसर दो। ऐसा कहने के बाद विंग वांगजी के फेस के और करीब आ जाता है और कहता है, बताओ, क्या मेरा किस करना या मुझे किस करना तुम्हें डिस्गस्टिंग फील कराता है? इस पर वांगजी नहीं कहता है। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और अपना हाथ इंटीमेटली वांगजी के नेक पर फिराते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरा टच करना डिस्गस्टिंग फील करवा रहा है? इस पर वांगजी विंग का टच फील करते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, नहीं। तभी विंग अपने फेस को वांगजी के ईयर तक लाता और कहता है, जब मैं ऐसे तुमसे रोमांटिकली शेमलेसली बात करता हूँ तो क्या तुम्हें डिस्गस्टिंग फील होता है? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या फील होता है लंजा? वांगजी अपनी आंखें खोलता है और विंग की आंखों में देखने लगता है। वांगजी कहता है, सुकून, लव्ड, कंप्लीट, मुझे ये सब फील होता है विंग वांगजी की ओर और ज़्यादा लीन होता है। विंग के लिप्स वांगजी के लिप्स को ऑलमोस्ट टच कर रहे थे। विंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है इन फीलिंग्स को लेकर हमारे बीच कौन सा रिश्ता है? वांगजी विंग की सांसों को और उसके टच को फील करता हुआ कहता है, लवर्स, सोलमेट। वांगजी के ऐसा कहते ही विंग स्माइल करता है छोटे सी, और वांगजी को फिर से किस करने लगता है, एक सॉफ्ट, जेंटल येट पैशनेट किस। थोड़ी देर में किस ब्रेक करके वो लंजा को देखता है। वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उस पर एक किस करके कहता है, लंजा। वांगजी विंग को ही देख रहा था और विंग भी बहुत ही प्यारी नज़रों से वांगजी को देखते हुए कहता है,
लंजा, अभी जो तुमने कहा कि हमारा रिश्ता लवर्स का है, एक सोलमेट का है, बस तुम वही याद रखो, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस पर वांगजी कहता है, वी पर मदर रेहान। वी वांगजी के लिप्स पर पैक करता है और कहता है, मदर मुझसे बहुत प्यार करती हैं और सच कहूँ तो तुमसे भी, इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो। वांगजी विंग को शॉक बट होप और इमोशनल आंखों से देखते हुए अपने कांपते हुए होठों से कहता है, क्या क्या सच में मदर मुझसे भी प्यार करती हैं? विंग वांगजी के उन रोज़ जैसे लिप्स जो कि विंग के किस खाने से और भी ज़्यादा रेडिश हो गए हैं, जो कि मदर की बात करते हुए ट्रेम्बल कर रहे थे, उन पर फिर से पैक करता है और कहता है, बिल्कुल पता है, जब मैं तुमसे मिला भी नहीं था तो मुझे मदर पर कभी कभी गुस्सा आता था, क्योंकि जब भी तुम्हारी बात होती तो मदर यही कहती कि बस वो डरा हुआ है, अकेला बच्चा है जो अपनी मॉम की जगह किसी को नहीं देना चाहता। मदर हमेशा से तुम्हें समझती हैं लंजा, और मुझे भी, इसलिए तुम चिंता मत करो, मदर हमारी फीलिंग्स को समझेंगी, मुझ पर विश्वास रखो। ऐसा कह के विंग वांगजी के आंसू को पोंछता है, जो कि विंग की बातों से उसकी आंखों से बह गया था। तभी वांगजी अपनी नज़रें झुकाते हुए कहते हैं, विंग आई एम सॉरी। वो फिर से विंग को देखता है, जो एक क्वेश्चन लुक से वांगजी को आगे कंटिन्यू करने का वेट कर रहा था। वांगजी कहता है, उस दिन जब हमें ट्रुथ पता चला था एक दूसरे का और रात को तुमने रूल तोड़ा था, मैंने मदर रेहान और तुम्हारे लिए बहुत गलत बोला था, प्लीज़ मुझे माफ़। वांगजी अपनी बात कंप्लीट कर पाता, विंग उससे पहले उसके लिप्स पर पैक कर देता है। वांगजी कहता है, वे लेकिन फिर से विंग एक लॉन्ग पैक करता है और फिर कहता है, लंजा तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, तुम्हें बार बार माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो उस दिन तुमने कहा मुझे पता है, वैसा तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं था, तुम हर्ट थे। मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे मुझे समझाने के लिए, पर तुम्हारे पास कोई भी नहीं था तुम्हारा पेन बांटने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए। और तुम्हें जब मेरा पता चला तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पर उस समय क्या बीत रही होगी। हालांकि तब मैं भी गुस्से में था, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे भी माफ़ कर दो। इस पर वांगजी कहता है, नहीं विंग, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर विंग भी कहता है, तुम्हें भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है लंजा। पर अब याद रखना, तुम्हारा पेन बांटने के लिए, तुम्हारी बातों को सुनने के लिए, तुमसे बात करने के लिए मैं हूँ यहाँ। मैं तुम्हें अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा लंजा, हम हमेशा साथ रहेंगे, लाइफ पार्टनर बनकर, एक फैमिली की तरह, और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। विंग अपने 3 फिंगर्स उठाकर ये प्रॉमिस करता है। वांगजी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, वो कहता है, आई लव यू विंग। वांगजी के कन्फेशन से विंग के चेहरे पर एक सीरियसनेस आ जाती है और वांगजी की गर्दन के अराउंड अपनी आर्म्स को लिपेटकर वांगजी के फेस के पास आकर कहता है, फिर से कहो। वांगजी जिसने विंग की वेस्ट के अराउंड अपनी आर्म्स रैप कर दी थी, वो विंग को और ज़्यादा अपनी ओर पुल करता है और कहता है, मुझे तुमसे प्यार है विंग। विंग जिसकी सांसें हैवी हो गई थी, वो वांगजी के लिप्स पर निबल करता हुआ कहता है, फिर से एक बार कहो। विंग जो अभी काफ़ी इमोशनल हो गया था, फाइनली वांगजी ने ये ब्रदर वाली चीज़ को निकालकर विंग को कन्फेस कर ही दिया। विंग बहुत ओवरवेलम फील कर रहा था। तभी वांगजी भी विंग की फीलिंग्स को समझता हुआ कहता है, आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। ऐसा कहते वांगजी विंग को एक पैशनेट, डिजायरफुल, हंग्री किस करता है। विंग भी किस के भी स्माइल करता है और सेम पैशन से वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी जानता है कि विंग उससे कितना प्यार करता है और विंग भी जानता है कि वांगजी उससे बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के किस में खो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन दोनों ने एक दूसरे के हार्मफुल जो है वो उतार दिए हैं। वो दोनों अपर बॉडी नेकेड हो गए थे। 15 से 20 मिनट के पैशनेट किस के बाद दोनों गहरी गहरी सांसें लेते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, जिसमें उन्हें एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे को पाने की तड़प और एक दूसरे के होने की डिजायर साफ साफ दिख रही थी। विंग वांगजी के माथे पर किस करता है और कहता है, लंजा। फिर वो लंजा के दोनों आईज पर किस करता है और कहता है, आए। फिर वो वांगजी की नोज पर किस करता है और कहता है, लव। और वांगजी को एक हार्ड लिप सक करते हुए कहता है, यू। ऐसे कहते ही वांगजी विंग को एक टाइट हग करता है। फिर विंग वांगजी के कान के पास धीरे से कहता है, मेक मी योर्स माई लव। ऐसा कह के विंग वांगजी के ईयर को सक करता है। वांगजी की सांसें हैवी हो जाती हैं। वो विंग को बेड पर सॉफ्टली पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, आई लव यू विंग। विंग उसके फेस को केयर्स करता हुआ कहता है, आई लव यू टू माई लंजा, आई लव यू मोर। वांगजी विंग के ऐसा कहते ही उसे फिर से एक पैशनेट किस करता है। उसके बाद उसके लिप्स को छोड़कर उसके पूरे फेस पर बटरफ्लाई किसेस करता है
वो विंग की जॉ लाइन को सक करता है और फिर उस पर लिक करता है। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे और अपने लब को भी शो कर रहे थे। वांगची विंग को जितना सक लिक कर रहा था, विंग उतना ही मौन किए जा रहा था, जो वांगची के कानों को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था और उसके दिल को एक अलग से ही सेटिस्फेक्शन दे रहा था। वांगची उसकी जॉ लाइन से लेकर उसके नेक तक आ जाता है, नेक से निप्पल, निप्पल से टमी, टमी से नेवल। वो पूरे विंग की बॉडी के साथ अपनी टंग से प्ले कर रहा था, उसे लिक सक कर रहा था, या ये कह लो कि वो अपने लव की बॉडी को डेफोर कर रहा था, उसे अपना क्लेम कर रहा था। विंग एक मॉर्निंग मैस बन गया था। जब उसे अपने लोअर एरिया में ठंडक महसूस होती है और वो आंखें खोलकर देखता है तो खुद को नेकेड पाता है। वांगची ने उसके लोअर गारमेंट भी उतार दिए थे और अपने भी। वांगची विंग को देखता है कि कहीं विंग अनकंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन विंग की आंखों ने उसे आंसर दे दिया था, जिसमें उसे आज वांगची का हो जाने, या ये कह लो कि उसे वांगची को पाने की चाहत थी। और वांगची की आंखों में भी सेम ही चीज़ विंग को दिखती है, जो विंग के दिल को एक अलग सा ही सुकून देती है। विंग को लगा नहीं था कि वो किसी से प्यार करेगा, पर अपने लंजा से मिलने के बाद सब बदल गया। हर लड़की से फ्लर्ट करने वाला किसी एक का ही होके रह गया, जिसका विंग को सुकून है। ऐसा लगता है कि मानो इस चंचल नदी को उसका समुद्र मिल गया, जिसमें उसे अब बस खो जाना है। विंग की क्लाउड मून के साथ सेटिस्फाई होता है और वांगची को देखता है, जिसके फेस पे प्राउड था अपने विंग को सेटिस्फाई करने का। वो विंग के ऊपर फिर से आ जाता है और अपने इस मैसिव विंग को किस करता है, जिसमें विंग अपने ही ऑर्गेज्म का टेस्ट फील कर पा रहा था, जो भी वांगची ने निकल लिया था। विंग वांगची को अपनी हस्की टोन में कहता है, लंजा तुम अमेजिंग हो। लंजा भी सेम ही टोन में कहता है, मैं विंग को और ज़्यादा प्लेजर देना चाहूँगा, क्या मुझे इजाज़त है। इस पर विंग कहता है, लंजा मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ, तुम मुझे कहीं भी, कैसे भी, कभी भी प्यार कर सकते हो, मुझे क्लेम कर सकते हो, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे, हमारा एक दूसरे पर हक है। तभी वांगची भी कहता है, हाँ मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, और तुम सिर्फ मेरे हो विंग, यू आर माइन। ऐसा कह के वांगची विंग को किस में पुल कर लेता है और अपना लव मेकिंग सेशन स्टार्ट कर देता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तेरी रूह तो मेरी हो गई, तेरा जिस्म मुझे पाना है, भूल के सारी दुनिया को मुझे तुझ में खो जाना है, महसूस करूं तुझे हर पल, मुझे ऐसे तुझ में समाना है, कोई मेरे पास से भी गुजरे तो उसे खुशबू तेरे जिस्म की आए, कुछ इस तरह से मुझे तेरा हो जाना है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।